एगो वोट से क्या होगा? एक वोट देकर जिस व्यक्ति को, मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, एक वोट देकर जिसको, नीतीश को आप लोग बना दिए मुख्यमंत्री, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? तो आपके गाँव में पीपा पुल है, पुल नहीं बना, स्कूल नहीं हुआ, अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को, कहा लोग अरे बाप रे भाषण सुने हैं मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके घर के बच्चे, बिहार से जवान लड़का सब गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अभी आप लोग कहे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया मंदिर बनिए गया, 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, बाल बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी करिए रहा है। तब वोट चाहे लालू जी को दिए कि मोदी को कि नीतीश को, जिस काम के लिए वोट किए वो चीज मिला है। आप लालू जी को आवाज और सम्मान के लिए वोट दिए तो आवाज और सम्मान मिला, मोदी को मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। लेकिन आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, वोट जिस बात के लिए दीजिएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए शिक्षा खत्म हो गया, क्योंकि शिक्षा के लिए आपने वोट नहीं दिया। तो बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार कैसे होगा? वोट दीजिएगा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तो आपका पीपा पुल, बड़ा पुल कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बनकर तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बताने के लिए आए हैं। अगर समझ में आए तो एक ही चीज ध्यान रखना है, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उसके पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए। लालू जी के बच्चे के लिए नहीं, मोदी नीतीश के लिए नहीं, अपना बच्चा के लिए आप नहीं चिंता करोगे तो प्रशांत किशोर आपके बच्चा का चिंता करेंगे। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो मोदी आपके बच्चा का चिंता करेंगे। तो बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। कुछ लोग कहता है भैया हम जात पर वोट देते हैं। लोग जात पर वोट काहे देता है? क्योंकि उसको वोट का कीमत नहीं मालूम है। आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को दूध मुफ्त में बेचिएगा? 50 रुपया का दूध अपना जात वाले को भी दे रहे हैं तो उससे 50 रुपया ले रहे हैं। अनाज कपड़ा बेच रहे हैं, अपने जात वाले को भी दे रहे हैं तो उससे आप उसका पैसा लेते हैं। लेकिन जब वोट आप देते हैं तो अपने जात वाले को बिना किसी पैसा, बिना किसी लालच में दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं आपका वोट का कीमत कितना है। लोग से पूछिए काहे दिए हैं, कहता है हमारा एगो वोट से क्या होगा? आपको हम बता देते हैं कि आपके वोट का कीमत कितना है। फिर अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत उससे जरूर मांगिए। जैसे अपने दूध का कीमत मांगते हैं, जैसे दही का कीमत मांगते हैं, वैसे अपने वोट का कीमत मांगिए। एक वोट देकर जिसको, मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, एक वोट देकर जिस व्यक्ति को, मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, वो आदमी हर साल आपके वोट के ताकत से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको, नीतीश को आप लोग बना दिए मुख्यमंत्री, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी आप दे दिए जात के नाम पर मुफ्ते में, 4 किलो अनाजे पर दे दिए। कोई आया कहा नली गली बना देते हैं उसी पर दे दिए। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेच रहे हैं तो चाहे लालू खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, मोदी खरीदे कि नीतीश खरीदे, जो खरीदेगा उसका फायदा होगा, जो बेचेगा उसका नुकसान होगा। गलती किसका है? जो बेच रहा है उसी का ना गलती है।